हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको 10 स्टेप्स बताऊंगा जिसे आप फॉलो करोगे तो जो भी लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हो उन लैंग्वेज को काफ़ी आसानी से सीख पाओगे। तो दोस्तों, हम पोर्चुगीज़ सीखते हैं, लेकिन यह स्टेप्स कोई भी लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल है। तो बिना वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हमें क्या सीखना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत मेरे हिसाब से बेसिक ग्रीटिंग से करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और अपने बारे में इंट्रोडक्शन देके, या फिर एसेंशियल फ्रेजेस यानी कि थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सॉरी, इस टाइप्स के शब्दों को याद कर लेना चाहिए जो भी लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हो। या हमारे केस में पोर्चुगीज़, तो ओब्रिगाडो यानी कि थैंक यू। लर्न नंबर्स, हमें नंबर याद कर लेने चाहिए। दोस, त्रेज, जो कि 1 2 3 पोर्चुगीज़ में होते हैं। फिर दिन हो गए, वीक्स हो गए, मंथ्स हो गए। और टाइम के बारे में जानना चाहिए कि भाई कितने बजे है अभी, व्हाट टाइम इज़ इट। फेमिलियर होना चाहिए हमें अपने कॉमन वोकेबलरी, यानी कि अगर आप दिन भर में कोई चीज़ें बार बार बोलते हो तो उन शब्दों को भी हमें ट्रांसलेट करके अब में बाय हार्ट कर लेना चाहिए, ताकि ये पहला हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाए। अगर आपने मेरी सबसे पहली वाली वीडियोस देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, उनमें ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे ही फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होगा तो हमें सेकंड स्टेप्स की तरफ जाना है, और वो होगा ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर। ग्रामर में हमें वर्ब्स के बारे में सीखना चाहिए, और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं वो भी देखने चाहिए। और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में सीखना चाहिए, ताकि हमें सेंटेंसेस बनाना आने लगे। जैसे कि SVO, जो कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, बहुत ही कॉमन है ये। तो उसके बारे में थोड़ा एग्जांपल्स के साथ में जैसे जैसे सीखेंगे तो आपको वो एडॉप्ट होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि जेंडर क्या होते हैं, एग्जेक्टिव्स, आग्रीमेंट्स, यानी कि जो हम एग्जेक्टिव्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो सारे चीज़ों को भी आपको लर्न करना चाहिए, उन शब्दों को भी लर्न करना चाहिए। मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं ग्रामर के बारे में और स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। दोस्तों, थर्ड स्टेप में आपको जो आपकी वोकेबलरी है उसे और भी बढ़ाना है। जैसे कि आपको पढ़ना चाहिए फैमिली, फूड, ट्रैवल, इसके टॉपिक, एक एक टॉपिक को लेके उसमें किस टाइप्स के वोकेबलरी होते हैं, कौन से शब्दों का बार बार यूज़ होता है, किस टाइप्स के एग्जाम्पल्स आते हैं, उसमें कौन से एग्जेक्टिव्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, ये सारे चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो इस टाइप्स की भी काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई है, और आगे भी और भी मैं बहुत सारी बनाने वाला हूँ, तो आप वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे जैसे आप शब्दों को याद करने लगोगे, बहुत सारे आपको वर्ड्स आने लग जाएंगे, उसकी ग्रामर के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा समझेगा, तो आप धीरे धीरे डायलॉग बोलना शुरू करोगे, प्रैक्टिस करोगे। हर सिचुएशन में आप क्या बोलना है उसको छोटे छोटे वाक्य बना के आपको उसको बोलना है। जैसे कि आपको फूड ऑर्डर करना है तो क्या बोलेंगे, या फिर कोई प्ले है, ऐसे सिचुएशन बना के आपको प्रैक्टिस करना है, अकेले में या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ में। अगर दोस्तों आप अब तक के सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको इतना तो बोलना आ जाएगा कि आपका जो भी मन में क्वेश्चन या फिर जो भी आप समझाना चाहते हो किसी को, आप वो उनकी लैंग्वेज में समझा पाओगे। लेकिन आप प्रोफेशनली कोई बहुत अच्छी बात या फिर प्रोफेशनली आप बातचीत नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके बाद वाला स्टेप में आपको और डीपली वर्ब्स और टेंसेस को सीखना पड़ेगा। पास्ट, फ्यूचर और कंडीशनल जो वर्ब्स वगैरह होते हैं उसे आपको और भी डीपली पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में भी आपको और जानना चाहिए और उसे सीखना पड़ेगा। आपने मेरी वीडियोस अगर देखी है तो आपको पता होगा कि वर्ब्स में मैंने रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में बोला था।
तो जो रेगुलर होते हैं वो बहुत सारे सिमिलर होते हैं, इर्रेगुलर थोड़े अटपटे से अलग से होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सीखोगे आपको समझ में आने लगेगा। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पे आपको सुनना है और प्रैक्टिस करनी है बोलने की। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे पॉडकास्ट पोर्चुगीज़ में या फिर मूवीज़ और यूट्यूब वीडियोस को देखना है। अगर आप कोई और लैंग्वेज पढ़ रहे हो या सीख रहे हो तो उसमें आप वो लैंग्वेज को पढ़ना या फिर सुनना है, और जितना हो सके उसके बारे में आप देख सकते हो, रेडियोज़ लगा सकते हो या फिर कोई न्यूज़ वगैरह देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपके आसपास में नेटिव पर्सन पब्लिक है तो उनके साथ में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादातर बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आसपास कोई बच्चे हैं तो उनके साथ में जानबूझ के बातें करो, वो आपको बहुत ज़्यादा करेक्ट करेंगे और उसकी वजह से आप जल्दी से सीख पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के तरफ हम बढ़ रहे हैं और अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें रीडिंग और राइटिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा। अब तक हम सुनने पे ध्यान दे रहे थे, अब हमें उसे रीड करके राइटिंग करनी है। अगर कोई टेक्स्ट है, कोई पैराग्राफ है, आर्टिकल्स, बुक्स पोर्चुगीज़ की आप लेके उसे पढ़ने की कोशिश कर सकते हो, और साथ ही साथ छोटे छोटे पैराग्राफ के बारे में लिख सकते हो, अपने बारे में जनरल बना सकते हो, जर्नल बना सकते हो और अपनी राइटिंग स्किल को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों अगर अब तक के सारे स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं तो मे बी शायद 6-8 महीने हो जाएंगे, लेकिन आप इतनी अच्छी पोर्चुगीज़ या जो भी लैंग्वेज सीख रहे हो वो बोलना शुरू कर दिए होंगे कि सामने वाले समझने में भी धोखा खा जाएंगे कि आप सच में यहाँ पे ही सीखे हो या आपने प्रोफेशनली सीखा है। लेकिन अगर आप और भी प्रोफेशनली सीखना चाहते हो तो आपको और भी कॉम्प्लेक्स ग्रामर के बारे में पढ़ना चाहिए और उसको डीपली एक्सप्रेशंस और ये सारे कल्चर के बारे में आपको सीखना चाहिए, ताकि आपको उनकी टोनिंग और उनके जिस तरीके से बोलने की वोकेबलरी होती है वो भी आप उसे एडॉप्ट कर पाओ। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने फील्ड में और भी मास्टरी करनी चाहिए, उसके रिलेटेड सारे शब्दों को और सेंटेंसेस को। जैसे कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रैवल के बारे में आप क्या क्या शब्दों को यूज़ करोगे और कितना डीपली आप सीखोगे, उतने ही ज़्यादा शब्दों को आप अपने दिमाग में बिठा पाओगे और उतना ही ज़्यादा आपकी वोकेबलरी अच्छी होती जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं लेकिन ये स्टेप फॉलो नहीं किया है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको लैंग्वेज आ पाएगी। लेकिन अगर ये स्टेप आपने सबसे पहले दिमाग में बिठा लिया तो बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आप ना सीख पाओ, क्योंकि कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस ही एक चीज़ है जिसकी वजह से आप लैंग्वेज जल्दी से जल्द सीख पाते हो। तो आपको प्रैक्टिस करनी है लर्निंग की, लिसनिंग की, रीडिंग की और राइटिंग की। जितना ज़्यादा आप उसको वक्त दोगे तो वक्त लेके आपको काम ज़रूर कर देगा। तो दोस्तों छोटे मोटे गोल रखिए, ट्रैक करिए अपने सारे जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको, और मेरी वीडियोस को भी आप प्ले करके अपने हैंड्स फ्री लगा के अपना काम करते रहिए और बार बार सुन के जो आपको प्रैक्टिस मिलेगी सुनने की वो आपको काफ़ी हेल्प कर पाएगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कोशिश जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से पोर्चुगीज़ सीखा जा सकता है, कोई भी लैंग्वेज सीखा जा सकता है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली मुझे एक 100% गारंटी है आप सीख जाओगे। और आप भी विश्वास करते हो तो लाइक कर दीजिए, मेरा मोटिवेशन 100 आउट ऑफ 100 कर दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब करके चैनल के पे जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया है उनको तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों मैं हूँ अमित चावड़ा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते।